गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 21 मई और दिन जो है वीरवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रही है, सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, चलता अर्थ पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज 21 तारीख हो चुका है जी और ज़्यादा दिन ये महीने का नहीं रह गया, तो आज का बाजार कैसा चला, क्या भाव, क्या ऐसा माहौल बना था? आज आमदनी सिर्फ 25 गाड़ी ताजी। मात्र 25 गाड़ी? तो ये क्या मतलब ट्रांसपोर्ट हड़ताल का असर है या और कुछ? हो सकता है उसका भी कुछ असर हो, और ज़्यादा असर ये है कि पैसे नहीं बन रहे थे, पीछे मंदा ज़्यादा चला गया था इसलिए आमदनी घटी है। थोड़ा बहुत तो हड़ताल का भी असर हो सकता है। ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 100 गाड़ी माल है। जैसा कि परसों नरसों हम लोग बात कर रहे थे कि हो सकता है शुक्र शनिवार में यहाँ फर्जी तेजी बन जाए, लेकिन वो फर्जी तेजी आज 1 रुपये देखने को मिल गई। आज हो गया जी चालू? हाँ, अच्छा। आज समझ लो कल से बाजार 1 रुपये उठा हुआ है। हल्के भारी दोनों मालों में? सब पे, बल्कि अच्छे मालों पे 1.5 रुपये, हल्के मालों पे 1 रुपये। और उसका रीजन यही है कि 21, 22, 23 सब कह रहे हैं हड़ताल है, हड़ताल है, हड़ताल है। अब अगर हड़ताल कल खुल भी जाती है या शाम को खुल जाती है या परसों खुलती है, ईश्वर जाने, लेकिन वो एक माहौल बन गया कि माल नहीं आएगा, माल नहीं आएगा। तो जिसको 2 कट्टा लेना 4 कट्टा ले रहा है। हाँ, कुछ ग्राहक वापस गए हैं, जिन्होंने कल तक प्याज ले लिया था अपनी पर्याप्त मात्रा में, वो तो वापस चले गए, लेकिन जो 2 कट्टे 4 कट्टे वाले वो डबल लेकर गए हैं। और हमें लगता है कि कल भी माल नहीं पहुंचेगा, कम ही पहुंचेगा। और अगर कल ऐसा हुआ कि अगर कल 8-10 गाड़ी ताजी आ गई, ऊपर नीचे मिला के 65-70 गाड़ी हुई, तो 1 रुपये की फर्जी तेजी कल और बन जाएगी। परसों फर्जी 1 रुपये की तेजी और बन जाएगी। सोमवार वाला जो दिन होगा बहुत घातक होगा। मतलब अहम भूमिका सोमवार निभाएगा सर? 101%। मतलब ज्यादातर देखे हैं जो मतलब सोमवार काफी अहम रहता है। सोमवार बहुत घातक दिन होगा, इसलिए कि जो ये सोचेंगे आज कि हड़ताल है, सोमवार तेज रहेगा, तो आज की लोडिंग, कल की लोडिंग, यानी परसों की लोडिंग सब इकट्ठे पहुंच जाएगी। और जब 70-80 गाड़ी या 100 गाड़ी अगर पहुंच जाएगी मंडे ताजी आमदनी, तो मंडी क्या हालात होंगे वो आप बेखूबी जानते हैं जी। इसलिए सोमवार वाला दिन जो होगा वो खतरे वाला हो सकता है। और सर जी यहाँ पे जो आज का बिक्री रहा वो कैसा देखने को मिला? देखो, बिक्री आज अच्छी रही। कम से कम 10 गाड़ी हमारी गलती से नहीं बिकेगी, हमारे की ट्रेडर्स। ऐसा क्यों? लोग अलूल जलूल रेट रख दिए ना कि कल हो सकता है और माल कम आए तो कल ऊपर बिक जाएगा, हो सकता है परसों और कम आए तो ऊपर बिक जाएगा। लेकिन क्वालिटी को देखते हुए तो सर जी निकालना चाहिए था। देखो, जब ये एक हवा होती है मंजर जी, जब हवा जिस दिशा में बह गई, भाई ग्राहक मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग जो भी सब्जी के काम करते हैं, मेरी बात किसी को बुरी भी ना लगे, हम 80% ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि हम लोग, ये बात तो है, चाहे मैं हूँ चाहे हमारा ग्राहक हो। 20% ऐसे हैं जिनकी वाकई में क्वालिफिकेशन अच्छी है, बाकी 80% हम लोग काम चलाऊ वाले हैं। तो जिसके पास जितना विवेक रहेगा उतना ही काम करेगा। तो एक मानसिक तेजी एक हवा होती है, मानसिक मंदी एक हवा होती है। अब दिमाग में बात बैठ गई कि 3 दिन माल नहीं आएगा, ग्राहक भी समझ रहा है। आज सुबह तो जबरदस्त चहल पहल देखने को मिली कि 3 दिन माल ही नहीं आएगा। अरे श्रृंगी भैया, गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, सब ट्रांसपोर्ट हड़ताल पे चले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया था। तो मतलब हो हल्ला में 1 रुपये बाजार टाइट हो गया सुबह ही सुबह। अच्छा। तो हमें लगता है कि कल और परसों अगर यही कंडीशन रही तो आज से परसों 2 रुपये बाजार टाइट हो जाएगा, आज से कल 1 रुपये टाइट रहेगा, परसों 1 रुपये और हो जाएगा। लेकिन जब सोमवार आमदनी पहुंच जाएगी तो बाजार कल वाला, यानी कि बुधवार वाला, यानी कि 20 मई वाला बाजार सोमवार हो जाएगा। तो सर जी ये मतलब रहेगा सोमवार तक, और उसके बाद सोमवार के बाद जो है बाजार क्या दोबारा से रिवर्स में आएगा? देखो, आज कल परसों वाला अगर हड़ताल नहीं टूटा आज शाम को, तो कल परसों यहाँ 1-2 रुपये का और फर्जी तेजी बन जाएगी। उससे मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। सोमवार मार्केट, जो शनिवार मार्केट बंद होगी, सोमवार उससे 1-1.5 रुपये मंदा खुलेगा, बल्कि 1 से 2 रुपये मंदा खुलेगा सोमवार को। हाँ, आवकों के ऊपर डिपेंड कर जाएगा पूरा सारा। हाँ, अगर 80, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर 80-100 गाड़ी का आमदनी आई
तो फट से मार्केट हो जाएगी 20 मई वाली। और अगर 40-50 गाड़ी आई तो बाजार फिर सेम खुलेगा। तो सर जी आज यहाँ पे जो रेट चला है वो क्या क्या रेट चला है? देखो, राजस्थान आज बिका 10 से 15, एमपी बिका है 9-10 रुपए से लेकर 16 रुपए, नासिक बिका है 11-12 से 16, पूना साइड के माल बिके हैं 12-13 रुपए से लेकर 19 रुपए। और सर जी जैसे पटना वगैरह है, पटना में भी ठीक ठाक मात्रा में प्याज होता है, तो उस साइड का क्या अपडेट है स्टॉक को लेकर के सर? देखो, उस साइड के बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए नहीं पता है कि हमारी लाइन नहीं। हम लोग पूरब दिशा तब जरूरत पड़ती है जब प्याज में भयंकर वाली तेजी हो, और हमारी लोकल सीजन जब आती है नवंबर दिसंबर वाली, तो हमें जरूरत पड़ती है। अब वो दिन देख जरूरत पड़ती है ना पूरब दिशा की, यानी कि बिहार, बंगाल, गुवाहाटी, आसाम, तो वही नवंबर दिसंबर में पड़ती है। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो नंबर सबके पास होते ही हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो अपने आप हम लोग याद कर लेते हैं। अभी ऐसी कोई जरूरत पड़ती नहीं, तो इसलिए क्लियर रिपोर्ट मेरे पास खास करके पटना की नहीं है। और सर जी एक चीज बताइए, जैसे अभी पहले तो कमेंट आता था महाराष्ट्र में जो वहाँ पे 30% डैमेज है, 40% डैमेज है, लेकिन अभी वहाँ से कमेंट आ रहा है कि जो मतलब माल ठीक है, तो इसको किस रूप में लिया जाए सर? देखो, अभी तो प्याज बहुत रंग बदलेगा। अभी 15 दिन पहले यही हो रहा था, 20 दिन पहले, कि 50% प्याज में नुकसान है, किसी किसी एरिया में प्याज साफ है, कुछ भी नहीं है, सब खराब हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे क्वालिटी में भी सुधार हो रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे किसान प्याज अंदर डाल रहा है, कौन सी प्याज रुकने वाली है, कौन सी प्याज नहीं रुकने वाली है, तो अब क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। और एक्चुअल पोजीशन आपको करीब करीब 15-20 जून के आसपास पता चलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी कमेंट के माध्यम से रिपोर्टें आ रही हैं, ना सबकी सही होगी ना सबकी गलत होगी, होगा कुछ दूसरा ही। अच्छा जी। परिणाम कुछ अलग ही रहेगा आपकी बार प्याज का, ऐसा लग रहा है मंजर जी। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन प्याज में कुछ ना कुछ तो होगा आपकी बार, इसको तो कोई नहीं रोक सकता है। ना हमारी रिपोर्ट सही होगी ना आपकी रिपोर्ट सही होगी, सही कुछ और होगा जो ईश्वर को मंजूर होगा। और फिर जी गर्मी के हिसाब से प्याज खाने वालों के लिए क्या टिप रहेगा? देखो, गर्मी में प्याज उतना ही जरूरी है जितना कि हम लोग ठंड में च्यवनप्राश का यूज करते हैं। अच्छा जी। बहुत से लोग कहते हैं ना कि च्यवनप्राश जो होता है वो गर्म होता है जी। और खाना चाहिए। प्याज गर्मी में आप ज्यादा मत खाओ। अगर आप एक प्याज खाते हो, सिर्फ एक प्याज डेली, तो उससे कई फायदे हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, जिसको हम गांव में कालरा कहते हैं, उल्टी दस्त, ये सब दिक्कतें तुम्हें नहीं होंगी अगर आप डेली कंटिन्यू एक प्याज खा रहे हो। गर्मी में प्याज खाना चाहिए। अब जो नहीं खाते हैं उनके लिए खैर कोई बात ही नहीं, जो नहीं खाते हैं खाना भी नहीं चाहिए। तो गर्मी में कोशिश यही करना चाहिए कि एक प्याज डेली खाना चाहिए, उससे बहुत फायदे होते हैं। जैसे जिनको शुगर, बीपी, या जिसको गांव में हम कालरा बोलते हैं, ये सब दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि प्याज और लहसुन दोनों ये मान चलो कि एंटीबायोटिक हैं वो। लेकिन जो नहीं खाते हैं भाई, जो नहीं खाते हैं तो नहीं खाते हैं, लेकिन जो खाते हैं उनको कोशिश ये करना चाहिए कि गर्मी में हर आदमी एक प्याज जरूर खाए। इसके बहुत फायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कुदरत का दिया हुआ उपहार है, और जो कुदरत देता है हमें आपको, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ही छुपी होती है। जैसे जामुन है 1 महीने की सीजन, लेकिन पेट के लिए बहुत फायदा करती है। तो मैं तो सबसे यही कहूंगा कि एक प्याज सबको खाना चाहिए। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद।